नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बुक्स को हिंदी में पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन जब हम बायोलॉजी को हिंदी में पढ़ते हैं तो बहुत सारी टर्म्स ऐसी होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती। इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हम एनसीईआरटी की हर एक लाइन को बहुत ही आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे और देखना दोस्तों, आपके भी सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है, इसलिए जो यूनिट्स के इंट्रोडक्शन दिए हुए हैं उसे भी हम समझेंगे। शुरू करते हैं। यूनिट 1, जीव जगत में विविधता। विविधता का मतलब है कई तरह के जीवों का पाया जाना। जैसे कि हम हमारे आसपास बहुत तरह के अलग अलग जीव देखते हैं, जैसे मक्खी हो गई, चींटी, हम खुद मनुष्य, कुत्ते, बिल्ली। तो यही क्या है? जैव विविधता है। जीव विज्ञान सभी प्रकार के जीवन रचना एवं जैव प्रकर्मों का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? जीवन रचना और जैव प्रकर्मों का। जीवन रचना क्या है? लाइफ फॉर्म। जो भी हम ये बात कर रहे हैं, जैसे कि कोई चींटी है, कोई मक्खी है, कोई मनुष्य है, ये सभी लाइफ फॉर्म्स हैं। और जैव प्रकर्म है लिविंग प्रोसेस। लिविंग प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, जो भी इन जीवित जीवों के अंदर प्रोसेस चलती हैं, अगर हम मनुष्य की बात करें तो पाचन, उत्सर्जन, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, ये सभी लिविंग प्रोसेस हैं। तो इन्हीं का विज्ञान जीव विज्ञान कहलाता है। जीव जगत कौतूहल जैव विविधताओं से परिपूर्ण है। जैसे हम देखें, कुछ जीव बहुत छोटे हैं जिन्हें कि हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बड़े आकार के हैं और सभी के रहने का ढंग अलग अलग है। चींटियाँ एक दूसरे के पीछे लाइन बना के चलती हैं। मधुमक्खियाँ हैं, वो भी कम्युनिटी में रहती हैं, शहद बनाती हैं। तो ये सभी चीज़ें बहुत ही अलग तरह की है, विचित्र हैं, जो कि हमें कौतूहल में डाल देती हैं। आदि मानव आसानी पूर्वक निर्जीव पदार्थ एवं सजीवों के बीच अंतर कर सकता था। आदि मानव ने कुछ एक निर्जीव पदार्थों जैसे वायु, समुद्र, आग आदि तथा कुछ सजीव प्राणियों एवं पौधों में भेद किया था। इन सभी प्रकार के जीवित व जीवहीन स्वरूप में उन्होंने जो सर्वसामान्य विशिष्टताएं पाई, वे उनके द्वारा भय या दूर भागने के भाव पर आधारित थी। इसका मतलब क्या है कि जब जो भी आदि मानव होगा, उसने ये देखा होगा कि कुछ जानवर हैं जो उन्हें हानि पहुंचाते हैं, तो वो उनसे दूर भागते होंगे, उनसे डरते होंगे और उन्हें लगता होगा कि ये जीवित जीव हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो उन्हें हानि नहीं पहुंचाती, तो वो उनको निर्जीव मानते होंगे। सजीवों का वर्णन, जिसमें मानव भी शामिल था, मानव इतिहास में काफ़ी बाद में प्रारंभ हुआ। जो समाज जीव विज्ञान की दृष्टि से मानवोद्भव विज्ञान में संलग्न थे, वे जैव वैज्ञानिक ज्ञान में सीमित प्रगति दर्ज कर सके। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो मानवोद्भव है, यानी कि मानव का उद्भव कब हुआ, इस तरह की जो सोच है वो बहुत बाद में प्रारंभ हुई। जैसे आदि मानव था, वो अलग अलग तरह के जीवों को जानने की कोशिश में लगा, फिर उसने पेड़ पौधों को जाना होगा, फिर उसके दिमाग में आया होगा कि उसका खुद का उद्भव कैसे हुआ है, तो फिर उसने उसके बारे में जानने की कोशिश की होगी। ये बहुत बाद में हुआ और ऐसा करने से वे जैव वैज्ञानिक ज्ञान में सीमित प्रगति दर्ज कर सके। फ्रेंड्स, जब मैंने इस पैराग्राफ को पढ़ा तो मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, तो मुझे लगा कि शायद आपको भी इस लैंग्वेज को पढ़ने में मुश्किल हो रही होगी। तो फिर मैंने इंग्लिश वाली बुक को पढ़ा और उसे ट्रांसलेट किया है। तो इस पैराग्राफ की जगह पे हम उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। जीवन रूपों के व्यवस्थित और विशाल वर्णन ने आवश्यकता पड़ने पर पहचान, नामकरण और वर्गीकरण की विस्तृत प्रणालियां स्थापित की। जैसा कि हमने देखा कि जो जीव जगत है उसमें विविधता है, यानी कि कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं। इसका मतलब जीव जगत बहुत विशाल है और अगर हमें उन सभी जीवों के बारे में जानना है तो हमें उसे व्यवस्थित करना पड़ेगा और उसके लिए कुछ प्रणालियां स्थापित करनी पड़ेंगी, जैसे कि पहचान, नामकरण और वर्गीकरण। तो इस तरह से हम जीव को व्यवस्थित ढंग से
स्टडी कर पाएंगे। इस तरह के अध्यायों का सबसे बड़ा लाभ जीवों के बीच क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रूपों में समानताओं की पहचान थी। इसका मतलब ये है कि जब हमने किसी जीव को आइडेंटिफाई किया, उसको नाम दिया, नोमेनक्लेचर किया और फिर उसके बाद में उसे क्लासिफाई किया, तो वो सब चीज़ें व्यवस्थित हो गई। और उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ कि जो हमारे समकालीन जीव हैं, यानी कि आज के समय में जो जीव प्रेजेंट हैं, हमने उनके साथ में क्या समानताएं हैं उस चीज़ को समझा। और जो पहले जीव प्रेजेंट थे, मतलब पास्ट में प्रेजेंट थे, और उनके साथ आज के जीवों की क्या समानताएं थी उसको भी हम समझ पाए। तो ये आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफाई करने का फ़ायदा था। यह तथ्य कि आज के सभी जीव एक दूसरे से और इस धरती पर अब तक रहे सभी जीवों से संबंधित हैं, एक ऐसा रहस्य उद्घाटन था जिसने मनुष्य को विनम्र बनाया और जैव विविधता के संरक्षण के लिए सांस्कृतिक आंदोलनों को जन्म दिया। यानी जब हमें ये पता चला कि जो भी जीव हैं उनकी आपस में समानताएं हैं, तो इससे जो मनुष्य है वो विनम्र हो गया और उसने जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए सांस्कृतिक आंदोलन किए। यानी उसे पता चल गया होगा कि पास्ट में कुछ जीव और कुछ पेड़ पौधे ऐसे थे जो आज के समय में प्रेजेंट नहीं है, यानी कि वो नष्ट हो चुके हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि जैव विविधता को संरक्षित करना चाहिए। इस इकाई के आगे के अध्यायों में आपको एक वर्गीकीविद के दृष्टिकोण से जंतुओं और पौधों का वर्गीकरण सहित विवरण मिलेगा। फ्रेंड्स, अब हम इस इंट्रोडक्शन को थोड़ा समराइज करने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले आदि मानव ने बहुत सारे जीवों को समझने की कोशिश की। फिर उसे पता चला कि इसमें से कुछ जीव सजीव हैं, कुछ निर्जीव हैं, और जैसे जैसे वो जीवों को जानता गया तो मनुष्य को ये पता चलता गया कि जीव जगत में बहुत सारी विविधता है, यानी कि कई तरह के जीव हैं। अगर हमें इन सभी जीवों के बारे में जानना है तो हमें व्यवस्थित ढंग से स्टडी करनी पड़ेगी, और इसके लिए कुछ पद्धतियों की ज़रूरत पड़ी, जैसे जीवों का आइडेंटिफिकेशन, नामकरण और क्लासिफिकेशन। तो इन सभी पद्धतियों से मनुष्य ने जीव जगत की विविधता को व्यवस्थित किया, और जिससे आगे हमें पता चला कि जीवों में बहुत सारी समानताएं भी हैं और कुछ जीव ऐसे भी हैं जो पास्ट में थे अब नहीं हैं, तो उन्हें संरक्षित करने की भी ज़रूरत है, और जिसके लिए अभी बहुत सारे सांस्कृतिक आंदोलन भी चलाए जा रहे हैं। और इसमें आगे हम जीव जगत के बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे जीव जगत क्या है, सेकंड में जीव जगत का वर्गीकरण, वही वर्गीकरण जिससे कि हम जीवों को आसानी से समझ सकें, स्टडी कर सकें, और थर्ड है वनस्पति जगत यानी कि प्लांट किंगडम, और फोर्थ चैप्टर में हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम, प्राणी जगत, एनिमल किंगडम। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसी तरह से हम एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स को पढ़ेंगे, हर एक लाइन को डिकोड करेंगे ताकि आपके सभी कॉन्सेप्ट्स आसानी से क्लियर हो सकें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए बने रहें कॉन्क्रीट लर्निंग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।